नमस्कार साथियों भारतीय हॉकी का पुनर्जन्म। जी हां दोस्तों, आज पूरा भारतवर्ष हॉकी की जीत पर जश्न मना रहा है। क्यों ना मनाए दोस्तों, क्योंकि भारतीय हॉकी वुमेन्स टीम हो या मेंस टीम हो, उन्होंने जीत का विश्व पटल पर अपनी आगाज इस तरह से किया है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि हम चैंपियन थे, हम चैंपियन हैं और हम चैंपियन रहेंगे। जी हां दोस्तों, भारतीय मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर ये साबित कर दिया है। और साथियों, भारत एक समय था जब विश्व हॉकी में एक तरफा राज किया करता था। 1928 से 1960 तक लगातार भारत ने 6 गोल्ड मेडल जीते और उसके बाद में 1980 में भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से उन्होंने 1928 से लेकर 1980 तक गोल्ड मेडल 8 जीते, 2 ब्रॉन्ज जीते और 1 रजत पदक जीता। और इन्हीं के साथ एक और की बढ़ोतरी होते हुए 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में एक ब्रॉन्ज मेडल भारत की झोली में और आके गिर चुका है। और भारत ने एक बार विश्व पटल पर फिर से अपनी चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि हम चैंपियन थे, हम चैंपियन हैं और हम चैंपियन रहेंगे। साथियों, भारत की हॉकी का इतिहास बहुत पुराना है। मेजर ध्यानचंद हो, बलबीर सिंह हो या रूप सिंह हो, ऐसे ऐसे महान योद्धा भारत ने पैदा किए हैं जिन्होंने लगातार भारत को गोल्ड मेडल पे गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जिताए हैं। साथियों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत जब आज़ाद हुआ था उससे पहले भारत ने 3 गोल्ड मेडल जीत लिए थे और उस समय भारत की टीम ब्रिटिश इंडिया के रूप में खेलती थी। और इम्पोर्टेंट तो ये था, मतलब खुशी की बात तो ये थी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसका ओलंपिक, उसके बाद वाला जो ओलंपिक था वो भारत के लिए बहुत खास था, क्योंकि उनका फाइनल में जो मुकाबला था वो ब्रिटेन से था। और ब्रिटेन के मुंह पर जीत का तमाचा मारकर भारतीयों ने साबित कर दिया कि गुलामी की बेड़ियों से हम अभी तो निकले हैं, काफिर जाएंगे हम बहुत दूर तक हमारी आज़ादी का जश्न मनाने। और साथियों, भारत की बेटियों ने तो हार कर भी दिल जीत लिया। वुमेन्स हॉकी टीम जो कि केवल तीसरी बार ओलंपिक्स खेलने गई थी, हालांकि 2016 के ओलंपिक्स में उतना खास नहीं कर पाई थी, लेकिन 2020 टोक्यो 2020 में उन्होंने बता दिया है कि हम भी चैंपियन हैं और हम भी चैंपियन की तरह ही लड़ेंगे। और उन्होंने हार कर भी पूरे विश्व का दिल जीत लिया। और साथियों, भारत का ये 41 साल का सूखा क्यों पड़ा? आखिर भारत 41 साल में कोई भी मेडल अपने नाम क्यों नहीं कर पाया? तो साथियों, हुआ यूं कि भारत के जो 1980s के जो प्लेयर थे लगभग सब रिटायरमेंट ले चुके थे। एक नई भारतीय हॉकी टीम डेवलप हो रही थी। उसी बीच 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप जीतना हॉकी के लिए भारी पड़ गया। दोस्तों, वो हमारे लिए गर्व की बात है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने 1983 का वर्ल्ड कप जीता, लेकिन उसके बाद में हॉकी में क्या हुआ, लोगों का इंटरेस्ट कम होने लगा और भारत के सभी दर्शकों या सभी लोगों का इंटरेस्ट क्रिकेट की तरफ बढ़ने लगा। और इस दिलचस्पी को देखते हुए सभी के सभी इन्वेस्टर्स, सभी की सभी गवर्नमेंट्स और जो भी ब्रांड एंडोर्समेंट हुआ वो क्रिकेट की टीम पर हुआ और सारा का सारा इन्वेस्टमेंट क्रिकेट की टीम पर होने लगा और हॉकी थोड़ा थोड़ा पिछड़ने लगा। और हुआ यूं कि ओलंपिक्स में एक बार तो क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहा था, भारत की स्थिति ये हो गई थी। लेकिन साथियों, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी का, जिन्होंने 2018 में भारतीय हॉकी को एक बार पुनर्जीवित करने की कोशिश करी और उन्होंने 150 करोड़ की स्पॉन्सर राशि भारतीय हॉकी वुमेन्स और मेंस टीम को दी और उन्होंने प्रोत्साहन किया और उन्होंने उनका मनोबल बढ़ाया कि आप खेलो, आपके लिए हम हाजिर हैं। तो साथियों, आपने देखा होगा कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी के ऊपर ओडिशा का टैग लगा हुआ है। यह पहली बार हो रहा है कि कोई स्टेट गवर्नमेंट किसी नेशनल टीम को स्पॉन्सर कर रही है। और साथियों, आपको बताऊं कि एक भारत में एक इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम बन रहा है ओडिशा के अंदर, जो कि नवीन पटनायक जी बनवा रहे हैं। उसका नाम है बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि 2023 के वर्ल्ड कप को होस्ट करने के मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। साथियों, ब्रांड एंडोर्समेंट का एक और उदाहरण बताता हूं कि साथियों, जो मैंने टी शर्ट पहन रखी है उस पर HRX क्रिकेट लिखा हुआ है। जिस दिन यहाँ पे हॉकी लिखा हुआ आने लग जाएगा उस दिन समझ लेना कि पॉपुलैरिटी हॉकी की भारत में वापस आ गई है और भारत स्वर्ण पदक से कुछ ही चंद ओलंपिक दूर है और भारत ओलंपिक अपनी झोली में वापस डालेगा और एक बार फिर से हॉकी पुनर्जीवित हो चुका है और आगे भी होगा।
धन्यवाद साथियों, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि भारतीय हॉकी टीम का फ्यूचर क्या होगा और आपने जीत के बाद कैसा फील किया। थैंक यू, धन्यवाद।